अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का पीपीएससी लेक्चरर बायोलॉजी पेपर जो कि 27 दिसंबर को बरोज़ अतवार पीपीएससी ने कंडक्ट किया है, उसके कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को शुरू से देखकर आखिर तक जो है वो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा। तो इन एमसीक्यूज़ में कुछ के जवाब जो हैं वो मुझे नहीं मालूम, तो अगर किसी दोस्त को मालूम है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर एमसीक्यूज़ के जवाब बता सकता है। एमसीक्यूज़ को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग खुद से एमसीक्यूज़ के जवाब सर्च कर सकें ताकि आपको भी मालूमात मिल सके। चलें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 था टिम्बकटू इज़ फाउंड इन, यानी कि टिम्बकटू कहाँ पाया जाता है, तो इसका जवाब था मली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द स्पीशीज़ हैविंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, उसको हम एलोपैट्रिक स्पीसिएशन कहते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वो है स्पीशी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैमल which the holy prophet sallallahu alaihi wasallam used for migration to Medina is सी कसवा। उसके बाद है which prophet is met to the holy prophet sallallahu alaihi wasallam at Miraj, आंसर is हज़रत ईसा। what is the example of gram negative bacteria, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है ई कोलाई। What is the largest waterfalls made by human, तो इसका जवाब जो है आप सर्च कीजिएगा, मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिला। What is the more recent adaptation of human from its ancestor, यानी कि इंसान के अंदर जो मेन अडाप्टेशन आई है वो कौन सी आई है जो कि उसको अलहदा करती है अपने एंसेस्टर से, तो वो ये था कि सीधा होके चलना। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ एल्वुलाई इन ह्यूमन लंग, तो इसका जवाब था 500 मिलियन। उसके बाद था ग्लोटिस इज़ ओपन इन द फ्लोर ऑफ ट्रैकिया, यानी कि ग्लोटिस जो है वो आगे ट्रैकिया में ओपन होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हाउ मैनी क्रैनियन नर्व्स प्रेजेंट इन द फिश, तो इसका जवाब था 22। क्वेश्चन नंबर 12 कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स and endocrine gland is controlled by autonomic nervous system. Question number 13 glucagon hormone is secreted by pancreas. उसके बाद है the size of the pituitary gland is pea size. Question number 15 annual rainfall in tropical rainforest is 200 centimeter. Question number 16 terrestrial are those area which are nearest the equator, यानी कि जो इक्वेटर के पास होते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल एरिया कहते हैं। फिर उसके बाद था, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये लफ्ज़ है सवाना, SAWANNA। सवाना इज़ एरिया, सवाना उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर टाल ग्रासेस हो, ट्रीज़ जो हैं वो कम हो। ब्रायोफाइट्स का जो सीड्स था उसका नाम था स्पोरेंजिया। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर ऑफ कोटिलिडन इन जी मेज एंड पाइनस इज़, तो इसका था तरतीब से था पहले जी मेज का 1, उसके बाद 2 एंड फिर पाइनस का मैनी, ये वाला ऑप्शन था। उसके बाद आ जाता है विच पोल्यूटेंट काजेज द कर्लिंग ऑफ लीव, तो इसका जवाब है सल्फर डाई ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 स्मोक इज़ द कंपोजिशन ऑफ ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद आ जाता है विच एटमॉस्फेरिक लेयर लाई, स्पेलिंग गलत है, LIE लाई नियर द अर्थ इज़, तो इसका जवाब था ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द एंजाइम इज़ नॉट अ थर्मल एंजाइम, यानी कि वहाँ पर ऑप्शन थे टैग पॉलीमरेज था, इसके अलावा इसी तरह तीन एंजाइम, 4 एंजाइम के नाम थे, तो उसमें जो ए वाला था वो थर्मल एंजाइम नहीं था जो हम पीसीआर के अंदर यूज़ नहीं करते।
क्वेश्चन नंबर 24, परसेंटेज ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन इन ब्लड इज़, ये भी मुझे नहीं मिला। उसके बाद था वाट विच इज़ द चीफ सोर्स ऑफ विटामिन बी, तो इसके ऑप्शन थे एगर था, इस तरह के एक दो ऑप्शन थे, ये भी मुझे नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 26, सिल्क थ्रेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म इन विच स्टेज, तो यह है लार्वल स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन पॉलिप्स, तो इसका जवाब था एंथोजोआ। अ कंप्लीट सेंटेंस कंटेन, यानी कि जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसके अंदर आता है सब्जेक्ट और वर्ब। करेक्ट द फ्रेज मीट मी बाय 4 o'clock एट द गेट ऑफ द स्कूल, तो इसका ऑप्शन था डी। लार्जेस्ट इमर्जिंग एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान इज चाइना, वैसे तो यूएसए था, लेकिन इस वक्त जो इमर्ज हो रहा है ज़्यादा वो चाइना है। इन विच ईयर पाकिस्तान फॉलो ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री 1956। मैंडल क्या था, मैंडल एक मोंक था, यानी कि जो प्रिएस्ट होता है, जो चर्च के अंदर होता है। हिस्टामिन सिक्रेटिंग टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये था मस्ट सेल। बर्ड्स कंटेन विच टाइप ऑफ बोन, तो ये भी मुझे नहीं मिला। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इज सिंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो इसका था 2 एटीपी। फिर उर्दू का एक एमसीक्यू था जाना जाना वाज रिटन बाय, तो ये भी मुझे नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 37 का मतलब बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या था, तो इसका मतलब होता है हर जायज़ और नाजायज़ तरीका के साथ अपना काम करवाना। क्वेश्चन नंबर 38, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अटैक ऑन, तो ये था टी लिम्फोसाइट सेल। लार्वा ऑफ क्रैब इज कॉल्ड जुआ, तो इसका था जुआ। मेटामार्फोसिस इज फाउंड इन नाइडेरिया। कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन पोरिफेरा बाय बॉडी वाल फोल्ड, यानी कि उसकी जो बॉडी की वाल जो है वही फोल्ड होकर कनाल सिस्टम बना रही थी, ये ऑप्शन था वो लगाया है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जितने एमसीक्यूज़ हैं मैंने ख़ुद जो है वो पेपर अटैम्प्ट किया है, तो मैंने घर आकर जो जो मेरे माइंड में आए हैं वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। कोई गलती गुस्ताखी अगर हो मेरे एमसीक्यूज़ में तो आप काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद था अब्रप्ट चेंज फ्रॉम एन aerobic बैक्टीरिया टू aerobic बैक्टीरिया इज कॉल्ड ब्लैकमैन्स लॉ। न्यू जीन्स आर एडेड इन अ पॉपुलेशन बाय म्यूटेशन एंड जीन फ्लो, यानी कि इसके ज़रिए जो है वो नई जीन्स एडेड होते हैं। अ डिजीज़ विद ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम, तो इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 54, प्लोरीपोटेंट सेल्स आर फाउंड इन मरिस्टम सेल था और जाइलम सेल था। परसेंटेज ऑफ रुबिस्को प्रोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट इज 16% थी ये। उसके बाद था व्हेन वाइट लाइट इज पास फ्रॉम अ प्रिज्म, सॉरी प्रिज्म लिखा हुआ है, प्रिज्म आना है PRISM, तो ये था 7 कलर। शंघाई तंजीम जो है वो कहाँ पाई जाती है, चाइना के शहर में। फंक्शन ऑफ द एयर, यानी कि कान का सुनने के अलावा और क्या फंक्शन होता है, तो इसका जवाब था बॉडी को बैलेंस करना। विच टॉक्सिक मेटल इज़ प्रेजेंट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर कौन सा टॉक्सिक मेटल पाया जाता है, तो उसका जवाब है लेड। राइबोसोम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूक्लियोलस, राइबोसोमल RNA कहाँ से ओरिजिनेट होता है, न्यूक्लियोलस से। सिस्टर क्रोमैटिड्स ट्रेवल टू द ऑपोजिट पोल इन विच फेज, तो इसका जवाब था एनाफेज। यूनिट ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड इज आंगस्ट्रम, यानी कि DNA के न्यूक्लियोटाइड को हम किस में नापते हैं, आंगस्ट्रम में। DNA फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू DNA लाइगेज एंजाइम, यानी कि लाइगेज एंजाइम जो उड़ता है। वाटसन और क्रिक ने जो है वो कौन सा DNA मॉडल पेश किया था, जी लाइन। हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न ऑफ DNA, तो ये मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो आपको अगर इसका जवाब पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। NADPH2 इज़ अ मालिक्यूल ऑल ऑफ दीज मालिक्यूल, यानी कि NADPH क्या था, इसके था आयन रिप्लेसर, इस तरह चार्ज इसका ऑप्शन था, तो इसका ऑल ऑफ दीज आना था। तो 58 पे एटम्स ब्रेक, यानी कि एटम के टूटने को हम क्या कहते हैं, तो इसका मतलब होता है फिजन। यहाँ पर मुझसे स्पेलिंग गलत लिखे हो गए हैं, सॉरी। तो
क्योंकि मैंने बोल के टाइप किया है गूगल पे, तो उस वजह से स्पेलिंग में मिस्टेक आ गई है। तो मेन स्पेलिंग है FISSION। ये तो फ्यूजन लिखा गया है ना, वैसे इसका जवाब था फिजन। ठीक है नाजरीन, मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको काफ़ी एमसीक्यूज़ के बारे में पता चल गया होगा। बाबा ऑफिशियल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एमसीक्यूज़ देखने का शुक्रिया। अगर मेरे एमसीक्यूज़ कुछ गलत हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि लोगों की रहनुमाई हो जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।